नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए अफगानिस्तान तालिबान पर हमला बोला। उनके 3 क्रिकेटरों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग मारे गए। इस तबाही के बाद अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से धमकी पाकिस्तान को दी गई कि अगर नहीं बाज आओगे तो भारत बॉर्डर तक खदेड़ कर आपको मारेंगे। लेकिन इससे बीच पाकिस्तान इस तरह डर गया कि उसने तुरंत मध्यस्थता के लिए कतर, तुर्की को बुलाया और तालिबान, अफगान और पाकिस्तान के बीच शांति बहाल हो पाई। लेकिन इससे बीच पाकिस्तान ने एक और कायराना हरकत कर दी है। ऐसी हरकत जिसे सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल 1983 से पाकिस्तान में अफगानिस्तान के कुछ शरणार्थी रहते थे। 20,000 के करीब ये लोग बताए जा रहे हैं और पाकिस्तान ने उन अफगानिस्तानी शरणार्थियों को यहां से खदेड़ना शुरू कर दिया है। वहां से भगाना, उनके घर तोड़ना, उन पर हमला करना वहां की पुलिस ने सरकार के आदेश के बाद यह कदम उठाया है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। सर, जिस तरीके से तालिबान और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता हुई, लेकिन उसके उलट पाकिस्तान ने फिर से कायराना हरकत करते हुए अफगानिस्तानियों को पाकिस्तान से खदेड़ना शुरू कर दिया। ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वार नहीं है, तो क्या कहेंगे इसे? जी देखिए, बात क्या है कि जिन लोगों को निकालना शुरू किया है उनका स्टेटस क्या है? क्या वो लीगल वहां पे रह रहे थे या इलीगल रह रहे थे? एक तो ये बात। दूसरी बात ये, क्या वो घुसपैठी थे या शरणार्थी थे? ये भी इसमें पहलू है। अब आप देखेंगे, जब इस पूरे प्रकरण को आप देखेंगे तो मैं भी पढ़ रहा था उस आर्टिकल्स को, यानी पूरे इस मुद्दे को। तो क्या थे कि वो शरणार्थी के रूप में थे, घुसपैठी के रूप में नहीं थे। और शरणार्थी और घुसपैठी में अंतर होता है। शरणार्थी का मतलब होता है कि जब कोई भी दूसरे देश का नागरिक किसी देश में पनाह चाहता है तो वो सरकार से एक निवेदन करता है कि मैं आपके यहाँ पर आना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे अपने यहाँ पर शरण दें। उसके बाद उनको पाकिस्तान के अंदर शरण दी गई थी। तो जब शरणार्थियों की बात आती है तो यहाँ पर यूएन के नॉर्म्स लागू होते हैं और यूएन के नॉर्म्स ये कहते हैं कि शरणार्थियों को यथा जो भी सुरक्षा है या सुविधाएं हैं वो आपको देनी होगी अगर आप यूएनओ के मेंबर हैं तो। तो बात है अगर ये इंटरनेशनल नॉर्म्स का भी उल्लंघन है। देखिए, घुसपैठी तो हमारे यहाँ भी है, जैसे बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी, लेकिन भारत में शरणार्थी भी है। तो शरणार्थी और घुसपैठी में बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल। तो अगर कोई भी देश घुसपैठी को निकालता है भारत, तो हम उसको ज्यादा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये तो थोड़ा हमारे यहाँ भी इश्यूज है। लेकिन अगर शरणार्थी को निकाल रहे हैं तो वो भी यकायक निकाल रहे हैं, तो ये मामला जो है यूएन वाला मामला है और फिर इस मामले को बड़ी संजीदगी से देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो 1983 से रह रहे जो लोग थे वो शरणार्थी स्टेटस वाले थे, इसलिए ये आलोचना का पात्र पाकिस्तान बन रहा है और जो उसने किया वो गलत किया। क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों को ही इस तरीके से प्रताड़ित करना, उनके घर तोड़ देना, उन्हें खदेड़ देना, तो अब अफगानिस्तान उस पर पलटवार कर सकता है इस मामले में। शबनम जी, एक कहावत सुनिए, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जब अफगानियों ने पाकिस्तानियों को मारा तो मारते ही पाकिस्तानियों को अकल ठिकाने आ गई, होश ठिकाने आ गए इनका। बिल्कुल। और जब होश ठिकाने आए तो वैसे तो पहुंच गए कि हम समझौता करते हैं, शांति कर लो, पीस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन क्या है ना कि आदत से मजबूर है। पाकिस्तान की जो ये नब्ज होती है, जो नसें होती है, उनमें बदतमीजियां होनी पड़ी है इनके। तो ये डायरेक्ट तो कर नहीं पाए, डायरेक्ट तो बात करने के लिए चले गए, तो इनडायरेक्टली सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया। आप बताइए शबनम जी, 3 अफगान के क्रिकेटर्स को मारा इन्होंने, सिविलियंस को मारा इन्होंने। क्या सिविलियंस को मारने का काम एक प्रोफेशनल फोर्स, प्रोफेशनल देश कर सकता है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की तरफ से तो कहा गया ना कि हम तो टीटीपी के लड़ाकों को मार रहे हैं, आतंकी हैं, वो हमारे देश में तबाही मचा रहे हैं, इसलिए हम उन्हें मार रहे हैं। क्रिकेटर बनने से इनकी तबाही मचाई थी ना, इनको हराया था क्रिकेटर ने इनकी टीम को, वो तो इनको वो भी तबाही दिखती है ना। इनको तो ये दर्द होता है कि एक छोटा सा मुल्क जो हमारे प्रेशर में रहना चाहिए, हमारे दबाव में रहना चाहिए, वो हमें आंखें कैसे दिखा रहा है। बिल्कुल। बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, इनकी आंखों में सो आ रहा था,
वहां तख्ता पलट करा के मोहम्मद यूनुस को बिठा दिया। हम्म तो ये तो पाकिस्तान के साथ बड़ा इशू है ना, कि ये वैसे तो बात करेगा इस्लाम की, लेकिन इस्लामिक नेशंस को भी बर्बाद करने की ये पूरी कोशिश करेगा। तो ये जो बातें हैं कि जो धर्म धर्म की बात करता है पाकिस्तान, इसकी बदतमीजियां हैं। ये केवल और केवल अपने अपनी बातों को देखकर काम करता है। एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से अफगानिस्तानियों को निशाना बनाया, पाकिस्तान का दोगलापन यहाँ देखने के लिए मिला, तुर्की कतर के पास जाकर गिड़गिड़ाया, मध्यस्थता हो गई, अब तो अफगानिस्तान के लोगों को निशाना बना रहा है, तो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान ने धमकी भी दे दी है कि हम इतनी बुरी तरह मारेंगे कि तुम्हें भारत के बॉर्डर तक घसीट देंगे। तो क्या अगर अफगानिस्तान कोई वार करता है तो अब भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, जिस तरीके से दोनों देशों के रिश्ते सुधर रहे हैं? ये तो शबनम जी, फ्राइडे को हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल जी ने, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म करेंगे। तो ये बात स्पष्ट है। और हमने कह दिया कि हम अफगानिस्तान की सोवरेनिटी, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल जो एक इंटीग्रिटी है, उसको हम समर्थन करते हैं। यही तो स्पष्ट रूप से कह देना। और आप सोचिए, कोई नासमझी होगा जब ये पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान टसल चला, तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में थे, ये तो हर कोई बता सकता है। बिल्कुल। मतलब ये कोई हम भले कह ना रहे हो, लेकिन जग जाहिर है कि ये भारत का ही सपोर्ट से हो रहा है। मतलब कि भारत आए तो इसी वजह से पाकिस्तान बौखलाया और इसी वजह से हमला उसने अफगानिस्तान पर किया। देखो, सिंपल सी बात क्या है शबनम जी, ओपन वॉरफेयर तो दोनों देश जाने से बचेंगे, लेकिन हमारे लिए जरूरी था पाकिस्तान को इस प्रकार से एंगेज करना, नहीं तो पाकिस्तान का जो पूरा फोकस था वो हम पर रहता। और देखिए, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि पाकिस्तान की सीमा 3 देशों से मिलती है। और तीनों देशों से उसके विवाद हैं। पाकिस्तान की सीमा भारत से, अफगानिस्तान से और ईरान से, तीनों के साथ उसकी दुश्मनी है। लेकिन सऊदी अरब ने एक हस्ताक्षर किए थे ना एक एग्रीमेंट पे कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करता है तो सऊदी अरब उसका साथ देगा, लेकिन तालिबान ने मारा, जब तालिबानी लड़ाकों ने मारा तो सऊदी अरब पीछे हट गया। हाँ, क्या कहा तुमने जी? साथ कहाँ दे रहा है? ये साथ देना हुआ। तो फिर वो सऊदी दिखावा था क्या? वो समझिए शो ऑफ था। अब सऊदी जो है अमेरिका से बात कर रहा है कि हम आपसे डील करेंगे, आपसे संधि करेंगे। ये तो बावला है, तो फालतू में अग्रेशन दिखा रहा है। इसे पता नहीं, आप सोचिए ये किसी कंट्री को, तो आप कहीं भी होगी, आप अगर अपने पड़ोस में एक दो को तो कम से कम साथ लेके चलोगी ना। बिल्कुल। सबसे आप दुश्मनी रखोगी। भाई भारत है, भारत भी तो कैसे भी करके नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, इन सब देशों को मैनेज करता है ना, जैसे तैसे करके। ये तो नहीं मैनेज कर पा रहा ना। ईरान कभी 15-20 दिन पहले आपके ही चैनल पर भी डिबेट कर रहा था ईरान और पाकिस्तान की। 3 ही देशों से इसका बॉर्डर है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। एक देश के साथ अच्छे संबंध है पाकिस्तान के। फेल्ड स्टेट, ये फेल्ड स्टेट है, फेल्ड स्टेट है। तो किसके और सऊदी पाकिस्तान इतना नहीं। देखिए, पाकिस्तान तो एक होता ना वो एक होता है। अब देखो, मैं बताइए, आवश्यकता नहीं, कल मुनीर का भाषण सुनो, किसकी तारीफ कर रहे थे मुनीर? शहबाज शरीफ किसकी तारीफ कर रहे थे? ट्रम्प की। और ट्रम्प किसकी तारीफ कर रहे थे? कहाँ है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल? मुनीर है ना। मैं बोल नहीं रहा, तो नहीं, आप भी समझ रही है, दर्शक भी समझ रहे हैं। तो जानते हैं कि किसकी गैर पे कर रहा है। ये तो पाकिस्तान के साथ स्थिति क्या है शबनम जी? बहुत इकोनॉमिकल क्राइसिस है। जैसा अमेरिका कहेगा वैसा पाकिस्तान करेगा। 45% जनसंख्या जिसकी बिलो पॉवर्टी लाइन हो, बड़ी बड़ी कंपनी छोड़ो, छोटी छोटी कंपनियां भी हैं जो डेली यूज की, एक की कंपनी है जिसको शेयरिंग में करने, उसने भी क्या कर दिया पाकिस्तान को। लेकिन एक चीज यहाँ ये बताइए कि अगर चलिए
सऊदी अरब से जो समझौता हुआ उस पे सऊदी अरब ने तो क्लियर कर दिया कि भाई तुम फालतू में पंगे लेते हो, हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे इस तरीके से। लेकिन अगर पाकिस्तान अभी किसी देश से पिटता है, जैसे अब तालिबान की तरफ से धमकी आ गई है कि मध्यस्थता हो गई, उससे आप राजी मत होइए, अगर आपने कायराना हरकत की तो पलटवार करेंगे और भारत बॉर्डर तक घसीट कर मारेंगे। तो क्या अमेरिका साथ खड़ा रहेगा? जो असीम मुनीर की, शहबाज शरीफ की ट्रंप तारीफ करते हैं, वो साथ देंगे पाकिस्तान को अगर कोई मारता है तो उसे बचाने के लिए? 1971 तो याद होगा, आप थोड़ा तो पढ़े ही होंगे, बिल्कुल। जब हमने पीटा था 1000 सैनिकों ने घुटने टेके थे। है ना? आप बताइए, आप कितना अमेरिका आया था? बिल्कुल भी नहीं। आने नहीं दिया था ना, बस सिंपल सी बात है। जब पिटते हैं ठीक है, अगर अमेरिका को लाभ लगेगा, और अमेरिका क्यों इसमें ज्यादा कूदेगा? भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में होगा ज्यादा ज्यादा। आप सोचिए, यूक्रेन तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है अमेरिका के लिए, बिल्कुल, पूरे यूरोप के लिए। यूक्रेन तक के लिए फोर्स भी भेजी, 2 साल से ज्यादा हो गए, 3 साल हो गए। तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका अपनी फोर्स भेज देगा, बदले में क्या मिलेगा अमेरिका को? इजराइल के लिए भी तो खड़ा हुआ ना अमेरिका, ईरान पर हमले किए ना, तो हाँ, पाकिस्तान इसराइल जिस तरीके से आजकल मुनीर शहबाज बार बार अमेरिका पहुंच जाते हैं। हाँ, तो वो तो बिकने कंडीशन पर है। ऑलरेडी पाकिस्तान फायदा मिलना है, पाकिस्तान पास तो ऑप्शन नहीं है ना। इसराइल अलग कंडीशन है। इसराइल तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का वेरी मेजर फीचर है। इसराइल को छोड़ नहीं सकता अमेरिका। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो स्थिति क्या है ना, पाकिस्तान को छोड़ भी देता बीच में, फिर दोबारा पकड़ ले पाकिस्तान को। और पाकिस्तान तो अगर साथ नहीं भी देगा तो भी अमेरिका के साथ खड़ा होगा पाकिस्तान, क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है पाकिस्तान के पास में। चाइना जो है सी पैक को मना कर दिया है कि सी पैक का सेकेंड जो फेज है वो पाकिस्तान के पैसे से प्रारंभ होगा, चाइना पैसा नहीं भेजेगा। और जो मिनरल्स वो हाँ, मिनरल्स तो बेच रहा है ना पाकिस्तान अमेरिका को, अमेरिका खरीदार है। तो क्या विकल्प है पाकिस्तान के पास में? कुछ भी नहीं। बस ये वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान कायराना हरकत करने में छूट गया है। एक तरफ शांति बहाली के लिए गिड़गिड़ाता नजर आता है, हालांकि अफगान तालिबान से शांति बहाल भी हो जाती है, दोनों तरफ से युद्ध समाप्त भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का दोहरा चरित्र यहां देखने के लिए मिलता है। अफगानिस्तानियों को निशाना बनाता है। अब इसका बदला अफगानिस्तान कैसे लेगा? क्या पाकिस्तान को घसीट कर मारेगा? क्या भारत उसका साथ देगा, नहीं देगा? ये हमने आपको क्लियर बारीकी से समझाया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं और पाकिस्तान पर क्या राय आप रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।